अपनी गर्दन झुकाकर कुछ महीने पढ़ लो तुम, अपनी गर्दन झुकाकर कुछ महीने पढ़ लो तुम, यकीन मानो अपनी क्लास में सबसे सिर ऊंचा तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा ही होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एलसीएम्स और एचसीएफ के बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हर एक साल आपके नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल, आरएमएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले हम इन फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूलेज हैं, आप इन्हें अच्छे से अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखो एलसीएम अगर हमें निकालना होता तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन क्या होता है बच्चों, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर दे रखे उनको प्रोडक्ट करेंगे और एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ये फोर्थ फॉर्मूला है, वो देखो कह रहे एलसीएम फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन जैसे 2/3, 3/4, 5/6 ऐसे फॉर्म आता है तो फ्रैक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। इसमें मैं अभी क्वेश्चन भी करके आपको दिखाऊंगा बच्चों। तब क्या करता है, तो जो हमारा वैल्यू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन क्या करते हैं बच्चों, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं तो हमें एलसीएम आ जाता है। और अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। राइट, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इनको अच्छे से नोट कर लो बच्चों और याद भी कर लो, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस बच्चों, इनके इस फॉर्मूले के बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 and their HCF is 4, then their LCM is। तो हमें कह रहा है दो नंबर दिया हुआ है, टू नंबर्स इज देयर रेशियो, दो नंबर का रेशियो दे रखा है और हमें HCF दे रखा है, तो हमें कह रहे हैं एलसीएम बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बच्चों, लेट दी टू नंबर बी 3x एंड 4x। दो नंबर हमें दे रखा था, हमने लेट कर लिया बच्चों। आप चाहो तो y लेट कर लो, z लेट कर लो, ये आपके ऊपर है बच्चों। ठीक है ना, तो अब दोनों का जो एचसीएफ निकालेंगे, इस दो नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, तो पहले फैक्टर निकालोगे तो 3x का अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या होगा बच्चों, 3 into x, और अगर आप 4x का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 into x। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में सेम आता है। तो देखो ये दोनों में सेम आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है वो क्या है, x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दोनों में है वही तो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक, तो देखो और क्वेश्चन में भी दे रखा है इस दो नंबर का जो एचसीएफ है वो कितने है, तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 4। तो अब अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, देखो तो अभी हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था बच्चों, याद होगा तो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो हमको एचसीएफ पता है, प्रोडक्ट टू नंबर पता है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या कर लेंगे, एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 3x इंटू क्या हो जाएगा, 4x अपॉन क्या हो गया बच्चों, 4। अब देखो x की वैल्यू कितना आया, 4, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3 into 4, 4 into 4 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 48। तो क्या हो गया 48, तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आ गया, 48। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो ऑप्शन है बच्चों, ए है बच्चों, तो ए हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों नंबर को लेट कर लेंगे, 3x 4x, फिर जो दिया है वही निकाल लेंगे एचसीएफ। तो हमें x की वैल्यू निकल के आ गया,
फिर फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो देखो एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा, इसको इधर लेके आओ तो इधर क्या होगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एचसीएफ हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन वाला है, एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 5/6 ईच। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। इसके लिए फॉर्मूला बच्चों हमने बताया था, अभी आपको बोला भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा भी और देख लो। तो देखो एलसीएम अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम क्या, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड फॉर न्यूमरेटर्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो देखो ये हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर वाला वैल्यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ध्यान दो, 2, 4 और 5, 2, 4, 5 का अगर एलसीएम लेंगे ना बच्चों, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो, 2, 4 और 5 का अगर आप चाहो तो करके देख लो। चलो 2 से हमने डिवाइड किया, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, फिर 2 से कर दो तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 5। अब इसको 5 से कर लो तो क्या हो गया, 1 और ये क्या हो जाएगा 1। तो देखो 2, 2 से 4, 4, 5 से क्या होगा 20, तो 20 आ गया। अब अगर देखो 3, 9 और 6 का एचसीएफ लोगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे, आप चाहो तो चेक कर लो, 3 का फैक्टर कर लो तो क्या हो गया, 1 इंटू क्या हो जाएगा 3। अगर 6 का फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, और 9 का फैक्टर करोगे तो क्या हो गया 3 इंटू 3। तो देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है ना, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ क्या हो गया 3। तो हमको तो यही चाहिए ना, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा 20/3। यही तो हमने पढ़ा, एलसीएम इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी बच्चों, कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपन में क्या होगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपन क्या होगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो हमने कर दिया, देखो 2, 4, 5 का एलसीएम लिया तो 20 आ जाएगा, है ना। 3, 9 और 6 का एचसीएफ लिया तो 3 आया, तो ये हमारा आंसर होगा। अब ये ऑप्शन चेक कर लो इसमें, यस बच्चों ए ऑप्शन है, तो आपका ये ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलिए आगे, आर इन द रेशियो 3:4, देयर एलसीएम इज 84, द ग्रेटर नंबर इज। तो देखो 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर का जो रेशियो है आपको 3:4 दिया हुआ है, और इनका एलसीएम जो है वो 84 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस दोनों में जो ग्रेटर नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, हमें वो। तो पहले हमें नंबर को निकालना पड़ेगा कि नंबर कैसे होगा, नंबर क्या होगा, फिर उसके बाद हम पता कर पाएंगे ना कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। क्लियर। तो चलिए निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे, तो लिख लेंगे लेट दी 2 नंबर बी 3x एंड 4x, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, एक हमने 3x लिया और एक हमने 4 लिया। तो जैसे मान लो आपको ये माइंड में आता है हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर 3x का एंड 4x का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देख लो 3, 4 जा क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 12x। आप चाहो तो करके मैं दिखाता हूं आपको, देख लो 3x और ये क्या हो जाएगा 4x। तो देखो x से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4। अब देखो ये 3 से कर दो कैंसिल, ये हो जाएगा। अब इसको 4 से कर लो या 2 से कर लो, बात वही 2 बार लगाना पड़ेगा, तो हमने इसको 4 से कर दिया, ठीक है। तो देखो 3, 4 जा 12, 12x आ गया। अब देखो हमको एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या करें यहाँ ध्यान दो, देयर एलसीएम इज 84, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा।
तो यहां से आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगा 84 बाय क्या हो जाएगा 12, तो 12 7 जा 84, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकल के आ गया, तब यहां पे पुट करके निकाल सकते हो। तो जो पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर 3x, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 21। और सेकंड नंबर की बात कर ले, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 4x, तो 4 इंटू क्या हो गया 7, तो 7 4 जा 28। तो अब मुझे ये बताओ, दो नंबर आ गया अपने पास, अब इस दोनों में कौन सा ग्रेटर नंबर है, वही पूछ रहे हैं नाम से कि ग्रेटर नंबर बताइए। तो देखो ग्रेटर नंबर क्या होगा 28, तो देखो इसमें है ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी है बच्चों, तो सी क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ, अच्छे से आ रहा है समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को बच्चों लाइक करो, अगर आप चैनल पे है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मैं नवोदय विद्यालय का, सैनिक का, आरएमएस का कंप्लीट आपके सिलेबस करवाऊंगा बच्चों एग्जाम टिल एग्जाम तक। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर है जिनका रेशियो दे रखा है 1:2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 12, और इन तीनों का जो एचसीएफ है वो हमें 12 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है द नंबर्स आर, तो वो नंबर्स क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन में यही बताते आ रहा हूं कि जो दिया है आप वही कर लो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी हम वही क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x 2x एंड 3x। अब क्या करेंगे, हम इनका एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि एचसीएफ ही हमको दिया हुआ है। तो अगर आप क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, x हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका x इंटू 2 ले सकते हो, ठीक है, x इंटू क्या लिख सकते 3। तो तीनों में जो कॉमन है बच्चों वो क्या आ रहा है x आ रहा है ना कॉमन, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा x आ जाएगा। और x इक्वल्स टू दे रखा है एचसीएफ कितना है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 12। तो जो पहला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 12। दूसरा नंबर की अगर हम बात कर ले बच्चों, सेकेंड नंबर का, तो ये क्या था 2x, तो 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा 24। और अगर तीसरा नंबर की बात कर ले, थर्ड नंबर का, तो ये क्या है 3x, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 12, तो ये क्या हो जाएगा 36। तो हमारा नंबर क्या निकल के आ रहा है बच्चों, हमारा जो नंबर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहला आ गया 12, दूसरा 24 और तीसरा 36। तो एक नंबर क्या हो गया 12 24 36, ये हमारा क्या हो गया नंबर आ जाएगा। तो ये हमें चेक करना है कि ऑप्शन में है या नहीं। तो देखो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा है बच्चों डी, राइट। तो डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, राइट। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।